हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 8 जुलाई मंडे को बैंक निफ्टी में कहाँ मौके लगेंगे और कहाँ हमें समझना और दूर रहना चाहिए। नंबर एक, अगर आप ध्यान से देखें कुछ कैंडल स्टिक को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए बी और सी। ये तीनों रेड कैंडल्स है। जो इन तीनों रेड कैंडल में आप देखेंगे तो सी की लेंथ सबसे ज़्यादा थी और ए और बी में लेंथ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यहाँ पे समझना इतना सा है कि ए और बी और सी तीनों पे जो शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं, मतलब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, तो ए वाले तो अभी भी फायदे में चल रहे होंगे, बट बी और सी पे जो शॉर्ट क्रिएट किए गए हैं वो सभी के सभी अभी उनके दिमाग में एक सेकंड थॉट चल रहा है कि क्या मार्केट में उन्हें लॉस हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो देखा जाए कि अगर शॉर्ट वालों के सोच प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को सोचे तो कहीं ना कहीं उनको लॉस चल रहा है। ठीक। नंबर दो बात, अब बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें डी कैंडल और ई कैंडल के बारे में, तो डी और ई के जो बायर्स होंगे उनको लॉस चल रहा होगा। ठीक, उनके मन में एक सेकंड ओपिनियन होगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। लेकिन क्या डी और ई में बहुत ज़्यादा बायर्स दिख रहे हैं आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डी और ई में बहुत ज़्यादा बायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैंडल की लेंथ छोटी है, मतलब बुल्स हावी नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ बहुत रिटेलर्स के बीच में ही फाइट हो रही है। जनरली क्या होता है कि जब रिटेलर्स की भी फाइट होती है तो कैंडल छोटी दिखाई देती हैं, और आप देखेंगे ए की कैंडल भी छोटी थी लेकिन बी और सी की कैंडल की लेंथ बड़ी थी। ए के पहले ही अगर हम कैंडल की बात करें, ये ग्रीन कैंडल, तो इसकी लेंथ भी बड़ी थी, मतलब यहाँ पे बुल्स एक्टिव थे। तो देखा जाए अभी ये जितने बुल्स एक्टिव हुए थे इस लॉन्ग कैंडल में, ये अभी भी प्रॉफिटेबल होंगे, मतलब इनको लॉस नहीं हो रहा होगा। जब तक ये मार्केट 52,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक अगर हम इस कैंडल का नाम एक्स दे दें तो एक्स कैंडल के लोगों को नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि ये अपनी पोजीशंस अभी काटेंगे नहीं। मेंटलिटी होती है लोगों की कि वो लॉसेस में पोजीशंस को नहीं काटते, प्रॉफिट में जल्दी काट देते हैं। तो जब तक इनको लॉसेस नहीं होने लगे तब तक ये पोजीशन तो अभी नहीं काटेंगे, ये ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस को। तो सीधा सा यहाँ पे लॉजिक निकल के आता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी भी अप ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आपका ध्यान एक चीज़ पे और लाना चाहूँगा, उसको समझिएगा। ये बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर्स है। बैंक निफ्टी में हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, बट जुलाई फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था क्या कि ये जो डी कैंडल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आप देखेंगे इस डी कैंडल में, मतलब यहाँ पे जो एक कैंडल फॉर्म हुई है वॉल्यूम की, इसके बगल में जो फॉर्म हुई है इस कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन नीड्स कंफर्मेशन। हालांकि कंफर्मेशन तो हो गया है लेकिन अभी भी एक सपोर्ट था जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ, और वो सपोर्ट निकल के आता है 52,450, और ये मार्केट में अभी तक नहीं टूटा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता 52,450 का, तब तक आप बैंक निफ्टी में बेरिश होने की गलती मत करिएगा। तो सवाल उठता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। अब इस मेन टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि अभी भी मार्केट के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 52,450। ये बैंक निफ्टी के पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर्स पे ध्यान दीजिएगा, जुलाई फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बेसिस पे आप वहाँ निकाल सकते हैं पॉइंट्स। अगर मार्केट किसी वजह से इस पॉइंट के आसपास आता है या इसके नीचे जाता है तो आप वेट कीजिए। कब तक वेट करेंगे? जब तक आपका ये लो नहीं ब्रेक हो रहा। ठीक, तब तक वेट कीजिए। अगर उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर निकलता है 52,445 के, देन आप कॉल साइड में एंट्री करिए, और जो आपका एसएल बनेगा वो आपका 52,450 बनेगा। और प्लीज़ इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कीजिएगा, इन द मनी। और इन द मनी का सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा 52,100 और 52,200 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ प्रीमियम भी कम रहेगा और टाइम डीके में आप फंसेंगे नहीं। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है वो 52,450 ही है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ही कॉल साइड में एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। अब एक सिचुएशन बात करते हैं कि अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप हो जाए तो क्या होगा। देखिए, जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो जाता तब तक एंट्री तो मत लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, और जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता तब तक फिर हमें फर्दर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे भी तो भी हमारा जो टारगेट होगा वो यही पॉइंट होगा। ये टारगेट होगा, या तो हम दिन के जो हाइस थे 53,300, इस लेवल के टारगेट को आप सोच के मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से मान लेते हैं कि गैप डाउन होता है और 5450 के नीचे ओपन होता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग में बहुत तेज़ी से अपसाइड जाए। अगर नहीं जाता है तो फिर आप डाउन साइड में जा सकते हैं और वेट कीजिएगा तब तक जब तक मार्केट 52,000 को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक डाउन साइड में मत जाइएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मार्केट में बेरिशनेस का माहौल नहीं है, मार्केट में अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है इसका। और अगर हम उस लेवल को बात करें 450 की, तो वो लगभग निकल के आता है इस पॉइंट के आसपास। दिस इज 52,400। जब तक मार्केट 52,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कॉल साइड पे काम कीजिए।
अगर मार्केट ई के लेवल को टच करके वापस आए तो पुट साइड पे काम कीजिए। बस इन्हीं दोनों लेवल्स को याद रखिए, 52,400 एंड नंबर 2 53,350। आपको बैंक निफ्टी में जरूर पैसा बनेगा। और बीच में अगर आप कहीं घुसने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों लेवल्स पे ही काम कीजिएगा। अगर मार्केट इन दोनों लेवल पे नहीं आता है मत ट्रेडिंग कीजिएगा, ज़्यादा सेफ रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एमएससीडी आप देखेंगे तो एमएससीडी के अंदर आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी बनी रहेगी बैंक निफ्टी में। और वॉलेटिलिटी रहेगी तो ऑब्वियस है कि मार्केट अगर आपके बाइंग प्राइस से जरा सा नीचे आता है, 50-60 पॉइंट का करेक्शन देता है, फिर वो भले रिकवर कर लेगा, लेकिन उस समय जो आपका लॉस होगा, अगर आप आउट ऑफ द मनी बैठे हो तो आपका लगभग 100 रुपये के आसपास, मतलब 100 पॉइंट्स 1500 का लॉस दिखाएगा। और अगर इन द मनी बैठे हो तो भी आपको 70-80 पॉइंट का लॉस दिखा देगा। तो आप उस जगह पे अपने स्टॉप लॉस को हिट करा दोगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हमें ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो बहुत कम, और वो सबसे कम कभी होगा जब हम 52,400 के ऊपर जाते समय कॉल लें, और 52,400 को स्टॉप लॉस रखते तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। उस पर फिर हमें रिवॉर्ड जो मिलना वो कम से कम 150 पॉइंट तक का हम सोच के रखे हों। उसके बाद मिलता कितना है वो तो पता नहीं। 1:5 का तो एटलीस्ट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। मैं 1:1 1:2 में बिलीव नहीं करता, मैं उस ट्रेड को इग्नोर कर देता हूँ। आई होप आपको ये दोनों लेवल्स याद रहेंगे। कौन कौन से? 52,400 एंड 53,350। 53,350 के आसपास अगर डाउन साइड में आता है तो पुट, अप जाता है तो कॉल, 52,300 को तोड़ के ऊपर जाता है तो कॉल, क्योंकि सारे शॉर्ट रिकवर होंगे। तब हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो एक, जो मैंने काफ़ी दिन से मुझे लग रहा था कि इस वीक कवर हो जाएगा बट हुआ नहीं है, वो है 54,500 तक का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है और 54,500 तक के लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। आपकी बैंक निफ्टी को लेके क्या राय निकल के आ रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं मार्केट में लाइव करता हूँ, तो आप चाहें तो इसमें सेशन में जुड़ सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए 8840747884 पर। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ सेवा समाप्त।